हम यहाँ सभी आज इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कालका हल्के से जो भी उम्मीदवार खड़ा हो वो बिल यहीं का लोकल बंदा हो। ये ना हो कि कोई बाहर के उम्मीदवार को टिकट दे, उसका खामियाजा बीजेपी सरकार और सैनी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो हमारी यही अपील है कि यहीं के लोगों के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए और हम टिकट देंगे तो हम उसका फुल सपोर्ट करेंगे, वरना हमारा बटन नोटा पे दबाया जाएगा और इसका खामियाजा बीजेपी का और अपना नायब सैनी सरकार अपना भुगतेगी। और हम अपने अपने पद से इस्तीफे देंगे सभी। हाँ, हम अपने पद से। और हमारा युवा कैंडिडेट भी यही आता है कि युवा कैंडिडेट क्या, आप कहीं से भी सीट दो, किसी भी उम्मीदवार को दो, वो सभी यही चाहेगा कि लोकल उम्मीदवार को सीट मिले, वो चाहे कोई भी हो आपके प्रदेश के अध्यक्ष में, किसी की भी सीट पे हो किसी प्रदेश में। तो भाई हमारा यही है कि कालका सीट से लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि हम उसकी सपोर्ट करें। लेकिन अगर लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं दोगे तो हम नोटा बटन दबाएंगे। बस यही हम इकट्ठे हम इसलिए ही हुए हैं कि लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। चाहिए लोकल चाहिए, 12-13 कैंडिडेट हमारे यहाँ से लोकल। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, लतिका शर्मा बैठी है, दीपक शर्मा बैठे हैं। पहला 20 कैंडिडेट भी हमें चाहिए, लोकल चाहिए, 12-13 कैंडिडेट हमारे यहाँ से लोकल। किसी का भी हमारे चेयरमैन साहब बैठी है, लतिका शर्मा बैठी है, दीपक शर्मा बैठी है। जयकारा श्री कालका महामाई जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम सारे दुकानदार, व्यापार मंडल के सदस्य कालका सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शन का समय है और टिकट वितरण हो रही है। हमारी एक ही मांग है, कालका से लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जावे। जिसने 10 साल काम किया है उसको टिकट दिया जावे, ना कि कोई बाहर से हेलीकॉप्टर से आकर के टिकट लेवे। हमें पैराशूट उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये हमारे प्रधान नरेश मंगला जी हैं, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं श्री भूषण जी, संदीप गर्ग जी और नरेश मंगला जी। ये अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी बात एक मिनट में कहनी है। धन्यवाद। बोलिए जी। मैं संदीप गर्ग, चेयरमैन व्यापार मंडल कालका, हाई कमान से उम्मीद करता हूं कि हमारे कालका हल्का में जो एमएलए के इलेक्शन की टिकट वितरित की जा रही है वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दें जो जिसे हल्के में हर गली कोने में उनकी पहचान हो, हर गली कोने में जिनके लिए वो सदैव खड़े रहे हों, हर एक के सुख दुख में वो जिन्होंने हमेशा साथ दिया हो, ऐसे उम्मीदवार को हम कालका हल्के से कैंडिडेट के तौर पे चाहते हैं और यकीन दिलाते हैं भाजपा हाईकमान को, अगर ऐसा कैंडिडेट हमारा लोकल कैंडिडेट हमारे यहाँ से उम्मीदवार उतरा तो उसकी भारी मतों से विजयी होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं नरेश मंगला, प्रधान व्यापार मंडल कालका, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से एक ही अपील करते हैं, महामाई की कृपा से ऐसे स्थानीय आदमी को, किसी को टिकट मिलना चाहिए जो हमें जो सारे बारे में जानता है और स्थानीय हमारा कैंडिडेट होगा वो जो वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे जानते हैं, कालका की गली को, मोहल्ले को सारे जानते हैं। तो हमारी बार बार अपील पार्टी हाईकमान से यही है कि स्थानीय उम्मीदवार को तरजीह दी जाए, तो पैराशूट से हमारे को उम्मीदवार ना करें, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को सभी हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी है और जैसे ही हमारे को लोकल हमारा उम्मीदवार मिलेगा तो हम उसका तन मन धन से साथ देंगे और अवश्य वो यहाँ से उसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत कर जाए। धन्यवाद। मैं भूषण मित्तल कालका से व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसके साथ साथ एक समाज सेवक भी हूँ। मैंने 2 दिन से ये रोला पड़ रहा है कि बाहर से कोई हमारा कालका के अंदर नेता आ रहा है जिसको टिकट की वितरण की बात चल रही है। मैं पार्टी के हाईकमान आलकमान अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि कालका के अंदर लोकल उम्मीदवार को टिकट दी जाए ताकि उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर हम भेजेंगे। इस चीज़ का, ये कालका शहर का मैं अकेला आदमी नहीं कह रहा, कालका शहर के दुकानदार को बड़ा भारी इस चीज़ का रोष है कि बाहर से कोई कैंडिडेट यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ रहा है। जो यहाँ पर भाजपा की भूमिका बनी हुई है वो सिर्फ लोकल कैंडिडेट से बनी हुई है, बाहर के कैंडिडेट से कोई भूमिका नहीं है। मैं इस चीज़ से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कालका के अंदर स्थानीय लोकल कैंडिडेट ना उतारा गया
तो भाजपा को इस सीट से भी खतरे की उम्मीद समझ के चलना। अगर कालका के अंदर लोकल उम्मीदवार तारा गया तो महामारी से डर के कहता हूँ बहुत अच्छी मतों से हम उसको विजयी बनाकर भेजेंगे। इस चीज का मैं दुकानदार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम कालका विधानसभा क्षेत्र से, कालका कॉन्स्टिट्यूंसी से बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे पैरासूट उतारा गया तो हम बीजेपी पार्टी से रिजाइन देंगे। अब तक तो बीजेपी पार्टी में थे। जो यहाँ पे 5 साल से सेवा कर रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। जो यहाँ पे 5 साल से गाँव की सेवा कर रहे हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे पैरासूट कोई कैंडिडेट उतारा गया तो हम पार्टी से रिजाइन देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गोल्डी वाल्मीकि पार्षद वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि जो भी कैंडिडेट यहां पैराशूट से भेज रही है हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हमारे यहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकल कैंडिडेट को ही टिकट दे। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से, संजीव भाटिया युवा मोर्चा से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करता हूँ कि जो बाहरी कैंडिडेट को उम्मीदवारी दी जाई है कृपया उसे रद्द कर कालका का कोई लोकल उम्मीदवार चुना जाए। भारत माता की जय। मैं कालका से रजनी पवार, मैं भी यही प्रार्थना करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि हमें बाहर का कैंडिडेट ना देकर यहाँ का उम्मीदवार दे, ताकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए हम बाहर के कैंडिडेट का कोई समर्थन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं निशा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। मेरा भी यही है कि जो भी उम्मीदवार हो वो लोकल हो, जिसको हर समस्या का पता हो कि यहाँ हमारे क्या समस्या। मैं पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति रायपुरानी। हम लोगों ने सलाह बनाई है सभी ने इकट्ठे होकर कि अगर यहाँ कालका में कोई पैरासूट कैंडिडेट उतारा गया तो हम सभी पार्टी से रिजाइन दे देंगे और रिजाइन दे देंगे, ना हम किसी के साथ लगेंगे ना कुछ। दूसरी बात, अगर यहाँ पैरासूट कैंडिडेट उतारा गया तो हार ही हारेगा। अगर यहाँ लोकल कैंडिडेट को किसी को भी टिकट दी गई तो उसकी जीत निश्चित है। और पैरासूट कैंडिडेट उतारने के बाद कालका पर तो असर पड़ ही पड़ेगा। इसके साथ नैनगढ़ और अम्बाड़ा कैंट पर भी बहुत असर पड़ेगा। इनको भी बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है और हम सभी रिजाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं अगर पैरासूट कैंडिडेट उतारा गया तो।